गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार करने के लिए। आज की ब्लॉगिंग हो रही है 8 बजे से शुरू और नाश्ता मेरे बन गया है, लेकिन नाश्ता करा नहीं है अभी किसी ने भी। और आज हम कहीं जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैंने क्या पहनने वाली हूँ, आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। और हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों आज था मेरी भांजी का बर्थडे और यहाँ पे हम बर्थडे कर रहे थे, पर उसे वीडियो में नहीं आना था इसलिए मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती करी नहीं। और उसके मामा उसे बर्थडे विश कर रहे थे ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के। और यहाँ पे लक्षिता भी बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि क्या हो गया करके अचानक से। दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, मैं अभी अपना आपको फुल लुक भी दिखा दूँगी और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मेरी ये आईब्रो थोड़ी सी दिख रही है पर मुझे इसको बनाने का टाइम नहीं हुआ। मुझे पता है ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, मुझे भी गंदा लग रहा है, लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी सोच चुकी मैं बना लूँ, पर टाइम नहीं होने की वजह से मैं इसको नहीं बना पाई। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊँगी। और हम दोनों जा रहे हैं साथ में, मैं और मोटू। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं अपना पूरा लुक और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना। दोस्तों मैं रेडी हो गई थी और ये मेरा पूरा लुक है। आप मुझे प्लीज़ बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है पर मेरी भांजी ने मुझे पहना दी थी तो मैंने इसलिए पहन ली। और मैं और मोटू निकल गए, हम जा रहे थे बुलेट में क्योंकि हमारी स्कूटी मेरठ में ही है इसलिए हमें बुलेट ले जानी पड़ी। और हम ये पहुँच गए थे मेन रोड में। और वहाँ जाने का कारण था कि मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी और इसलिए हम नहीं जा पाए थे। मैं क्योंकि मेरठ में थी तो मैं नहीं जा पाई थी इसलिए हम गए थे। और ये शिव मंदिर है यहाँ का, चकरपुर का शिव मंदिर, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे ये शिव मंदिर। लेकिन ये जब से बन रहा था तो मैंने आज इसको पहली बार देखा था, ये नया बन रहा है। पहले इसका मॉडल या मंदिर बोलो तो ये दूसरा था। और ये स्टेडियम था, ये स्टेडियम मोटू को देखना था कि कैसा है करके क्योंकि ये नया खुला है कह रहे थे। और यहाँ पे बैडमिंटन का एक मैच हुआ था इसलिए मोटू इसको देखने के लिए आ गए थे। तो मैंने बोला चलो हम भी देख लेंगे करके, इसलिए हम आ गए थे वहाँ पे देखने के लिए। और उसके बाद हम रुके कंजाबाग पे। कंजाबाग पे हमारा काम था, मतलब बैंक में काम था, पर बैंक में हमारा काम हुआ नहीं इसलिए हम वहाँ से आ गए थे। और हमने थोड़े से फल फ्रूट ले लिए थे वहाँ जाने के लिए। और ये सुंदर सा व्यू है, ये एक जंगल पड़ता है रास्ते में, हम जा रहे थे झनकिया तो इसलिए हमने इसका भी व्यू ले लिया क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा था और सामने से तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने मिठाई भी ली। फिर क्या चाहिए किट्टू तेरे को? टॉफी। हाँ दोस्तों हम पहुँच गए थे अपनी बुआ के वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, ये बुआ की बहू थी और उनकी नातनी थी और उनकी लड़की थी। हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे और मोटू और राहुल थोड़ा घूमने के लिए गए थे। और उसके बाद हमने खाना आना खाया और आपस में बातें आते करी। फिर हम बिल्ली के बच्चे देखने लगे गए थे, मतलब बिल्ली के 5 बच्चे थे इसलिए हम देखने गए थे कि वो कैसे हो रखे, पर वो बहुत क्यूट थे और हेल्दी भी थे सब। हाय किट्टू, हाय मम्मा बोलो। हाय किट्टू, हाय बोल दे। फिर हम आ गए थे घूमने के लिए, मतलब हमारा अचानक से प्लान बन गया घूमने का क्योंकि हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातों बातों में हमारा प्लान बना कि चलो हम घूमने जाते हैं। इसलिए हम घूमने के लिए आ गए थे और हम आए थे लगभग 3:30 बजे के टाइम पे। और हम आए थे बुलेट में भी और कार पे भी। और हमारा प्लान था कि हम यहाँ से फिर मैं और मोटू घर को चले जाएँगे और ये लोग अपने घर को चले जाएंगे, इसलिए हम सब कार पे नहीं आए थे, अलग अलग आए थे ताकि हम अपनी बाइक लेके घर को चले जाएं। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा व्यू आ रहा था तो हमने फ़ोटो वोटोज़ भी ली बहुत सारी। और ये मतलब इलाका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का, मतलब ये आधा वहाँ को बताते हैं और आधा यहाँ को बताते हैं, मतलब ये आगे जाके बॉर्डर है शायद इसका बीच में, मतलब तो वो मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसी बातें कर रहे थे इसलिए मुझे पता है। और ये मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुकी हूँ पर मैं बहुत आगे तक नहीं गई हूँ, ये बहुत लंबा इलाका है, बहुत आगे तक। यहाँ पे मच्छी अच्छी मगरमच्छ जैसी चीज़ें भी पाई जाती है कह रहे थे, हालांकि हमने देखी नहीं वो क्योंकि पानी बहुत गंदा था तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, घास आस सब हो रखा था। और हम यहाँ पे खाने आने वाली चीज़ें भी लेके आए थे तो हमने कुछ खाना आना भी ऐसे स्नैक खाया था। और उसके बाद मोटू ने बोला मैं गाड़ी चलाता हूँ तो फिर मोटू ने गाड़ी चलाई। यहाँ पे गड्ढे अड्डे बहुत थे, मतलब ये रोड बहुत ख़राब हो रखी थी तो एकदम से मेरा फ़ोन मतलब मेरे हाथ से झड़ भी गया था लेकिन उसके बाद मैंने संभाल लिया अपने को जैसे तैसे। और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई अपनी भी, मोटू की भी और अंदर सब लोगों की, जियाजी लोगों की। और हम बातें आते भी कर रहे थे आपस में कुछ घर के बारे में ऐसे ही। और हम वहाँ पे मतलब
हाँ, बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे समझ लो एक दूसरे से कि आगे क्या करना है करके। तो हमने डिसाइड किया था कि अब हम घर चले जाएंगे करके, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और भांजी का बर्थडे भी था, तो उस केक एक हमें सब लेके आना था। तो फिर हमने सोचा कि हम चले ही जाते हैं टाइम से घर, और हम आ गए थे घर। हालांकि हमें घर आते आते भी 6 बज ही गया था, तो हम आ गए थे घर। और उसके बाद जब हम घर आ रहे थे ना, ये रास्ता हम दूसरे रास्ते से आए थे, और इस रास्ते से मैं मतलब बहुत बार आना जाना कर चुकी हूँ। लेकिन जब आज मैंने पहली बार वीडियो बनाई था, तो मुझे आज जाके पता चला कि यहाँ पे लगभग 5-6 पुल पड़ते हैं। आज से पहले मैंने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं करी अपनी इलाके में या अपनी जगह पे, जहाँ पे मैं बहुत आना जाना कर चुकी हूँ। लेकिन जब वीडियो बना रही थी तब मुझे पता चला था, तब मैं नोटिस कर रही थी कि अरे यार, यहाँ पे मतलब यहाँ पे से कहाँ पानी जा रहा है और यहाँ से कहाँ जा रहा है, और यहाँ पे पुल है तो यहाँ पे कैसा पुल है। ये चीज़ें यहाँ पे से 2-3 पुल तो इसलिए थे क्योंकि रास्ता था उसमें से इधर उधर जाने के लिए, और 1-2 पुल थे जिसमें से नेपाल को यहाँ से पानी जा रहा था, और नेपाल का बॉर्डर भी यहाँ से बिल्कुल पास में ही है बनबसा के। तो हाँ, यहाँ पे से नेपाल को भी पानी जा रहा था, और ये बहुत लंबी नदी और मतलब बहुत चौड़ी भी थी और बहुत गहरी भी थी यहाँ पे ये नदी। और ये यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुकी हूँ अपने बचपन में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे मामा का घर यहीं पे था। तो हम लोग यहाँ पे से पैदल आते थे। तो यहाँ पे इतनी पानी की मतलब इतना शोर होता है ना, तो जब मैं छोटी थी तो मुझे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं गिर गई तो, हालांकि मतलब वो मेरा वहम जैसा डर जैसा था, लेकिन मेरे को ऐसा होता था कि अगर इस पानी में मैं गिर गई तो ऐसे होता था, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना यहाँ पे पानी की, बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों हम घर पहुंच गए थे, और यहाँ पे हम लक्षिता लोगों को थोड़ा डांस वांस कराते, मतलब उनके साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। और एक बर्थडे था तो इसलिए हम माहौल जैसा बना रहे थे कि भाई नाचो नाचो, डांस करो करके। और भाई मुझे, अगर मैं एक्टिव रहूँ तो भाई क्या कहते हैं, मतलब मैं डांस वांस कर लेती हूँ अगर गाना चल जाए तो। अगर जैसे कोई तबीयत इधर उधर हो तो फिर मेरा मन नहीं करता है, नहीं तो अगर मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं बिल्कुल गाना सुना नहीं है और मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। और मैं केक भी ले आई थी। हम पहुँच गए हैं और अभी हो रही है बर्थडे की तैयारी। और बर्थडे हम नॉर्मल बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा ताम झाम हमने कर नहीं रखा है, सिर्फ घर के परिवार के लोग हैं और थोड़ा सा खाना पीना है। और केक हम लेके आए, केक हम कटिंग करेंगे, किस तरह केक कट करेंगे उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगी। अभी थोड़ा कोको भौंकने लग गया, इसलिए आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी साफ से। और उसे अभी मच्छी मतलब हम लेके आए थे, तो मच्छी बनाने वाले मच्छी बना रहे हैं अपना, जिसको मच्छी खानी है, और पनीर वाले अपना पनीर बना रहे हैं जिसको पनीर खाना है। और मच्छी हम बाहर बना रहे हैं, अंदर नहीं बना रहे, और पनीर नहीं सब अंदर बन रहा है। और क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं खाने वाले हैं मच्छी, इसलिए हम बाहर बना रहे हैं। और जब हम केक कट करेंगे फिर मैं आपको फिर मिलती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे भतीजी ने थोड़ा सा अपना, भांजी ने सॉरी दोस्तों, अपना दिया बत्ती करी, और फिर मम्मी ने सबको टीका ईका लगाया छोटे से बड़े से। और बिल्कुल लक्षिता हाथ सर पे हाथ, हमने इन बच्चों को ही तैयार करा था, हम लोग कोई तैयार नहीं हुए थे, बस बच्चों को हमने थोड़ा सा तैयार कर दिया था और वो खुश होकर डांस वांस कर रहे थे। मम्मी ने यहाँ पर सबको टीका ईका लगाया, उसके बाद हमने केक कटिंग करी। और पापा अभी आए थे ड्यूटी से, तो थोड़ा थक रखे थे, इसलिए उनको थोड़ा इग्नोर करना, ये नहीं कि बिल्कुल कमेंट कर लो कुछ उल्टा सुल्टा। और उसके बाद हमने थोड़ा सा केक केक खाया, उसके बाद हम सब मिलके बाहर आके खाना आना खाने लग गए। और हम ज़्यादातर दोस्तों ऐसे ही साथ में ही खाना खाते हैं और बाहर खाना खाते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल मोटू रोसैरी बने थे समझ लो, वो दे रहे थे खाना। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डांस किया, सबने किया था डांस। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।